है, ब्राह्मण उत्पीड़न के मामले हैं, उनको सरकार तक पहुंचाने का काम किया है। एक सुदूर गांव में बैठे ब्राह्मण की समस्या को देश की सरकार के पास, प्रदेश की सरकार के पास पहुंचाने का काम हमारे संगठन ने किया है और न्याय दिलाने का काम किया है। बहुत सारे मामले ऐसे होते हैं जिनकी आवाज न उठ पाने के कारण उनको न्याय नहीं मिल पाता था, न्याय से वंचित रह जाते थे। आज भी ऐसे लोग हैं, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि हमारे संगठन ने आज देश के 18 राज्यों में विस्तार किया है और आज आप आज भी देख रहे हैं कि आज हम जयपुर से भी शायद 750 किलोमीटर ये जगह होगी और इतनी दूर अगर हम किसी जगह पर आ रहे हैं और वहां लोगों से मिल रहे हैं तो हम चाहते हैं कि संगठन के माध्यम से एक ऐसा चैनल बने कि अगर गांव में कोई व्यक्ति बैठा है और वो ब्राह्मण परेशान है तो उसकी आवाज हम तक आ पाए, उसकी पीड़ा हम तक आ पाए और हम उस पीड़ा को सरकार के सामने रखकर उसको न्याय दिला पाए। सिर्फ इतना प्रयास करने निकले हैं। विप्र के बहुत सारे संगठन चल रहे हैं, विप्र फाउंडेशन है, ब्राह्मण महासभा है, बहुत सारे हैं। तो आप नहीं सोचते कि ये अनगिनत संगठन है, उनको एक करने की ज़रूरत है? संगठन एक करने की व्यवस्था की जा रही है, उसके अलग अलग प्रयास चल रहे हैं और हो सकता है कि अगले 2 महीने में एक ब्राह्मण संसद का गठन हो जाए, लेकिन वो हमारी प्राथमिकता नहीं है। हमारी प्राथमिकता ये है, बहुत सारे संगठन होने के बावजूद ब्राह्मणों की लड़ाई लड़ने वाला कोई संगठन हमें नजर नहीं आता। जब से हमने काम करना शुरू किया है, आखिर ये सोच क्यों पैदा हुई? बात ये है, ये सोचना पड़ेगा। सोच इस वजह से पैदा हुई कि जो ब्राह्मण संगठन थे राजनीतिक फायदे के लिए घरों में बैठ के संगठन चला रहे थे। इस वजह से हमें मैदान में उतरना पड़ा और हम पूरे देश में जा रहे हैं। देश का कोई हिस्सा बाकी नहीं है जहां हम नहीं पहुंच रहे हैं। काम करना चाहिए, संगठन बनाने से मतलब नहीं है और ना ही कोई संगठन की बातें करने से, लेकिन जो संगठन का राजनीतिकरण करना चाहते थे, उसका फायदा लेना चाहते थे, वो सिर्फ अपने संगठन को कुछ भी करके दिखा के और उसका राजनीतिक फायदा लेने का प्रयास करते थे। लेकिन हमारा प्रयास सिर्फ एक है कि ब्राह्मण की मदद कैसे की जाए, ब्राह्मण उत्पीड़न को कैसे रोका जाए, ब्राह्मण का खोया हुआ सम्मान कैसे वापस लाया जाए, इनके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। कोई भी संगठन होता है उसमें कहीं न कहीं बैक सपोर्ट राजनीति का होता है। हमारा कोई बैक सपोर्ट राजनीति का नहीं है। देखिए, आप अगर हमारा चेक करेंगे अकाउंट फेसबुक का तो आपको पता चलेगा कि हम जिस राज्य में होते हैं उसी राज्य की सरकार से लड़ाई लड़ रहे होते हैं। उत्तर प्रदेश में कई सारे मामले हुए जिनमें हमने योगी सरकार को हाशिए पर लिया और उनसे सवाल पूछे और उन्हें जबरन मजबूर किया ब्राह्मण को न्याय देने के लिए, बहुत सारे मामलों में। और जब राजस्थान की बात आती है तो हम कांग्रेस के खिलाफ बोल रहे होते हैं। हमें राजनीतिक फायदा या नुकसान नहीं देखते हम। आपकी नज़र में कौन सी ऐसी पार्टी है जो ब्राह्मणों के हित में ज़्यादा सोचती है? पार्टी कोई भी हो, कोई भी पार्टी आज के समय में ब्राह्मण हित की नहीं सोच रही है। पूरे देश में ब्राह्मण उत्पीड़न की समस्या आ रही है, पूरे देश में ऐसे केस आ रहे हैं जो ब्राह्मण उत्पीड़न के मामले हैं। राज्य बदलते हैं, सरकारें बदल जाती हैं, पार्टी बदल जाती है, लेकिन ब्राह्मण उत्पीड़न का मामला नहीं बदलता है। ये समस्या है, इस समस्या को खत्म करने के लिए निकले हैं और जरूर इस समस्या को खत्म करेंगे। बहुत सारे ब्राह्मण भाइयों का प्यार मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है, स्नेह मिल रहा है और निश्चित ही इसमें हम सफल होंगे। आरक्षण को लेके कुंठित है ब्राह्मण वर्ग, इसके बारे में संगठन क्या पहल करेगा? देखिए, आरक्षण बहुत बड़ी समस्या है और हम किसी जाति धर्म के खिलाफ नहीं है। और संविधान में आरक्षण को लेकर जिस तरीके से व्यवस्था की गई थी, उन्होंने कहा था कि भाई जो शिक्षा के अवसर जिन लोगों को प्राप्त नहीं हो रहे हैं, उनको शिक्षा के अवसर नहीं मिल पा रहे हैं, तो उनको हम 10 साल के लिए ऐसा करते हैं, आरक्षण के माध्यम से उनको आगे बढ़ाते हैं। लेकिन शुरू से लेकर अब तक सारी पार्टियों की सरकारें रही, किसी ने उसको भाई 10 साल के लिए बनाया गया था, हर 10 साल बाद उसकी समीक्षा होनी थी। क्या अब उनको आवश्यकता है या नहीं है? 2020 में भी भाजपा की सरकार ने उसको बिना समीक्षा के रिन्यू कर दिया। ये क्या है भाई? अरे अगर आप चाहते हैं वास्तव में एक गरीब व्यक्ति तक मदद पहुंचानी है आपको, तो आप एक प्रयास शुरू करिए कि उनको शिक्षा के अवसर दीजिए, उनको पैसा दीजिए। लेकिन जो व्यक्ति कुर्सी के काबिल नहीं है उसको कुर्सी पर मत बिठाइए। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप देश के साथ धोखा कर रहे हैं और राष्ट्र के साथ धोखा कर रहे हैं, देश को नीचे ले जाने का काम कर रहे हैं। इस टीएसपी क्षेत्र में ब्राह्मण जो है वो अल्पसंख्यक है और बहुसंख्यक जो होता है वो सुरक्षित होता है, अल्पसंख्यक असुरक्षित महसूस करता है। ऐसा नहीं है। देखिए, होता क्या है, सरकार की प्रायोरिटी की बात है। बहुत सारे मामले ऐसे होते हैं बहुत सारी सरकारें ऐसी हैं जो अल्पसंख्यकों के लिए भी आगे खड़ी है, लेकिन सरकार प्राथमिकता पर ब्राह्मणों को ले रही है या नहीं ले रही? ब्राह्मण उत्पीड़न के मामले में सरकार मदद करना चाहती है, नहीं चाहती, इस पे डिपेंड करता है। इस पे डिपेंड नहीं करता कि वो कितने हैं संख्या में। संख्या से मतलब नहीं है, मतलब इससे सरकार की सोच क्या है उनके बारे में।
यहाँ के ब्राह्मणों को अंतिम क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा तो एक ही संदेश है और वही बात मैं हर जगह कहता हूं, एकजुट होइए और किसी के खिलाफ मत होइए, सिर्फ अपने की मदद करने के लिए होइएगा। और अगर आप खुद से खड़े होकर अपने लोगों का साथ देना शुरू कर देंगे, अपने लोगों की मदद करना शुरू कर देंगे, फिर सब आपके साथ होंगे। जय जय श्री परशुराम।